25 मिनट का पहले दीजिएगा। हो गया। देखिए 2A आपका समाप्त हो गया। 2A का लगभग हर क्वेश्चन हम टच किए थे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो हम बताए थे, प्रॉब्लम होती है तो आप संपर्क कीजिए, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है विद्यालय का ग्रुप का, उस पर संपर्क कीजिए। आज देखिए आज 2B शुरू करते हैं। 2B शुरू करने से पहले आपको पढ़ना होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हम आपको देते हैं, कोई भी नंबर देते हैं, कहते हैं कि देखो आपके पास कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे हम डाल दिए हैं आपको 7, 6, 5, 9, कहते हैं 2 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 6 से है कि नहीं, 8 से है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद अगर पूरी तरह कट जाएगा तब कहिएगा जी सर ये डिविजिबल है, अगर नहीं कटेगा तो कहिएगा डिविजिबल नहीं है। हो सकता है डिवाइड करने में मिस हो जाए, हमसे भी मिस हो सकती है, तो वहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम पढ़ा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है इस सबका शेयर कर लीजिएगा, जितना भी डिफिनीशन या जो भी लिखा है सबका शेयर कर लीजिएगा। अगले क्लास नहीं, आपको 9, 10 तक सपोर्ट करेगा फेयर। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आप जान जाइएगा, तब अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम रहेगा तब तुरंत बता दीजिएगा कि हाँ ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आज पढ़ा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये समझने की चीज़ है, नहीं समझिएगा तो याद करने से आपसे नहीं होगा। अगर सोचिएगा कि नहीं सर लिखा दिए हैं, आप इसको याद कर लेंगे, तो याद करने से आप नहीं समझ पाइएगा। इसको समझते चलिए। देखिए एक्सरसाइज ये आपका है 2B का। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले 2A पढ़ाए थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे क्लास तक भी साथ देगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें आपको पढ़ना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 का भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन 7 का थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए 7 का नहीं पढ़ाएंगे। 8, 9, 10, 11 तक। अब देखिए पहले 2 का देखिए, डिविजिबल बाई 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, बहुत इजी है। जिसके वंश प्लेस के डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, 2 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका सिर्फ वंश प्लेस का डिजिट हमको देखना है। वंश प्लेस के डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए a number is divisible by 2 if its ones place digit is 0, 2, 4, 6 or 8।
मतलब कितना भी बड़ा नंबर है उसका सिर्फ वंस प्लेस डिजिट को हम देखेंगे। कितना भी बड़ा नंबर है वो कहता है कि 2 से डिवाइड है या नहीं, तो 2 से डिवाइड है या नहीं तो उसका हम सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे। वंस प्लेस का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिवाइड है, अगर नहीं है तो नहीं है। देखिए और यहाँ देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो तो किसी भी डिजिट को हमको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है वंस प्लेस के डिजिट को। यहाँ देखिए वंस प्लेस का डिजिट क्या है 1, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए वंस प्लेस का डिजिट क्या है 8, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो सिर्फ उसके वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे। वंस प्लेस के डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो 2 से डिवाइड है, नहीं है तो नहीं है। तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस के डिजिट पर क्या है 9। वंस प्लेस के डिजिट पर क्या है 9, तो 9 है 2 से डिवाइड नहीं होगा। वंस प्लेस के डिजिट पर क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ 9 है 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड होगा? हो जाएगा। वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे क्या है 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको ध्यान में रखिए कितना भी बड़ा डिजिट हो उसके वंस प्लेस के डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो 2 से डिवाइड है, अगर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं है। 2 से डिवाइड का प्रॉब्लम अब देखिए 3 का देखिए का देखिए थ्री का देखिए 3 का ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर बनता है तो उसमें कुछ डिजिट होता है। जैसे यहाँ जो नंबर बनाया है कितना डिजिट है 3 2 5 2 7 डिजिट है। यहाँ बनाया कितना है 8 डिजिट है। तो कोई नंबर किसी भी नंबर का जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड है। कोई भी नंबर है आपके पास उसके सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड है, अगर नहीं होता है तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। जगह देखिए अगर कहता है 3 से डिवाइड है कि नहीं, यहाँ कितना डिजिट है, कितना डिजिट है 5 डिजिट है। कितना डिजिट है यहाँ 1 2 3 4 5। अब इसके सभी डिजिट का सम देखिए, सभी डिजिट का सम देखिए 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 कितना है 5 4 9 3 12 2 14 7 21 21 3 से डिवाइड है 3 7 जा 21 यानी ये नंबर 3 के डिवाइड हो जाए। जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। एक और देखिए देखिए ये नंबर 3 के डिविजिबल है। अब देखिए कितना डिजिट है
सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, जितना भी डिजिट है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 के डिविजिबल है। देखिए 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना आया? 4 5 9 6 15 3 18 2 20 4 24 24 3 के डिविजिबल है, 3 एग्जैक्ट 24, यानी ये नंबर 3 के है डिविजिबल कि नहीं? ये नंबर 3 के डिविजिबल है। और देखिए ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि क्या है 1 प्लस के डिजिट तो 7 है, और ये 2 से डिविजिबल है कहाँ है? 2 से भी है, क्योंकि 1 प्लस के डिजिट तो 4 है। अब समझ गया 3 कि जितना भी डिजिट है वो सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड है, अगर नहीं है तो नहीं है। एक देखिए देखिए 3 से डिवाइड है, ये जो करता है 3 से डिवाइड है तो देखिए 4 5 9 9 3 12 12 2 14 14 3 के डिवाइड है नहीं है, ये 3 के डिवाइड नहीं हो। अब देखिए 3 के डिवाइड है तो देखिए 4 5 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 3 के डिवाइड है, 3 5 जा 15, यानी 3 से डिवाइड है। समझ गया 3 और 2 को है, ये 2 से डिवाइड है तो नहीं है, क्योंकि 1 प्लस के डिजिट तो 1 है। 2 के लिए है कि 1 प्लस के डिजिट पर 0 2 4 6 और 8 हो, वो 2 से डिवाइड है। और 3 के लिए है कि सभी डिजिट का सम, जितना भी डिजिट है वो सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से डिवाइड है, नहीं है तो नहीं है। समझ गए 2 3? अब आइए में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 अब देखिए 4 कितना ही बड़ा नंबर कहता है a number is divisible by 4 if the number ordered by its digit in the tens and ones places is divisible by 4। यानी कितना भी बड़ा नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। या लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो 4 से डिवाइड होगा। कितना ही बड़ा नंबर है, पूरे नंबर को नहीं देखेंगे,
डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल है, या लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिविजिबल है। देखिए 5 डिजिट का नंबर है, ये कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 36। 36 4 से डिविजिबल है 4 9 या 36, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब याद रखिए लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है? 13 1 3 13। 13 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर ये कर देते हैं कि 4 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है? 32। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है? 32। 32 4 से डिविजिबल है, 4 8 या 32, तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 0 है, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट यहां देखिए लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिविजिबल है। समझ गए कि लास्ट 4 से डिविजिबल का है कि कितना भी बड़ा नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे। कितना भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। कितना भी बड़ा नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है, या लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो क्या है? 4 से डिविजिबल है। समझिएगा 4 में कोई दिक्कत? एक चीज लिखते डिविजिबल वाइज खा रहे हैं। नहीं समझिएगा आपका चैप्टर एक्सरसाइज 2 भी जो है नहीं बन पाएगा। कितना ही बड़ा नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट तो वंस प्लेस का डिजिट ही होता है। कितना ही बड़ा नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 या 5 है तो 5 के डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। देखिए 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 3। हम क्या बोले हैं कि लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस का डिजिट 0 हो या 5 हो, वही 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 3 है, 5 से डिवाइड नहीं है। अब 5 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा, क्योंकि वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 0, ये 5 से डिविजिबल है। फाइव के डिविजिबल है? नहीं है, वंस प्लेस के डिजिट पर 4 है। अब 5 के डिविजिबल है? हाँ है, लेकिन 5 के लिए है कि वंस प्लेस के डिजिट पर 0 या 5 हो, वही 5 से डिवाइड होता है। दूसरा कुछ भी होगा 5 से डिवाइड नहीं होता। समझ गए? अब
अब देखिए 6 the number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3 जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल है। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल है। अगर 6 सिर्फ 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अगर 3 से है 2 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। यानी जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल है। तो 2 और 3 दोनों से कटता है वही 6 से कटेगा। अगर 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं होगा। 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं होगा। और 2 और 3 का रूल तो बता दिए हैं कि 2 में है कि 1 प्लेस के डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल है। और 3 का है सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है। और 6 में है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से होगा। अगर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अगर 3 से है 2 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अब ये देखिए देखिए 6 से होगा नहीं होगा क्योंकि 3 से तो है 4, 5, 9, 3, 12 3 से डिविजिबल है। 4 + 5, 9, 9, 3, 12 12 तो 3 के डिविजिबल है। ये क्या 2 से है नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अब देखिए 6 से होगा 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लस 6 है। अब सभी डिजिट का सम देखिए 6 से है कि नहीं 3 से है कि नहीं। 4, 5, 9, 9, 3, 12 और 12, 6, 18 18 तो 3 के डिविजिबल है। 3, 6 × 18 यानी ये 6 से है। एक और देखिए अब देखिए 6 से है कि नहीं है तो 2 से तो है 0 है 2 से तो है। अब 3 से देखिए 3, 4, 7 2, 9 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 3 से भी है यानी ये 6 से है। अब देखिए 6 से है तो 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि 1 प्लस 6 है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लस का क्या है 6 है। अब 3 से देखिए तो 3, 5, 8 और 8, 6, 14 14 3 के डिविजिबल है नहीं है तो यह 6 से नहीं होगा। अब आइए अब देखिए ये 6 के डिविजिबल है और मैं देखिए 2 से डिविजिबल है 2 से तो है लेकिन 4 है। अब 3 से देखिए 3 के लिए सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो 3, 5, 8, 6, 14 और 4, 18 यानी 3 से डिवाइड है यानी 6 से है। यानी 6 के लिए है जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह 6 से है। जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो वह 6 से नहीं है। जो 3 से है 2 से नहीं है तो वह 6 से नहीं है। यानी जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही 6 से है। कोई दिक्कत है 2 से लेकर 6 तक में 2 का है। एक बार फिर सुन लीजिए कि 2 में कुछ नहीं देखना है कितना ही बड़ा नंबर है उसके 1 प्लेस को देखेंगे। 1 प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 में कितना ही बड़ा नंबर है उसके सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है। 4 में कितना ही बड़ा नंबर हो उसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। कितना ही बड़ा नंबर हो उसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है या लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 हो यानी 1 प्लेस का डिजिट 0 या 5 हो वह 5 से डिविजिबल होगा। ठीक कभी बताया है कि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से है। कहीं कोई दिक्कत नहीं 2 से लेकर 6 तक। अब देखिए 7 का छोड़ देते हैं। 7 का रूल जो है
7 के रूल थोड़ा टफ है, हालांकि आपको बुक में दिए हुआ है। देखिए 6 तक बता दिए हैं और 11 तक है, 4-5 है, कल पढ़ा देंगे। HW देख लीजिए, जितना रूल हम आपको पढ़ाए हैं इसका हम पहले ही बता दिए हैं कि फेयर कर लेना है। और मैं बोला हूँ याद जो कीजिएगा तो याद करने के नहीं समझिएगा, मैं समझाया हूँ, उसको अगर समझ जाइएगा बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वन से 5 तक, 2 से लेकर 6 तक का रूट ऑफ डिविजिबिलिटी है, उसका आधारित क्वेश्चन दिया है 1 से 5 तक। और जितना ही पढ़ाए हैं उसका फेयर कर लीजिएगा, जितना भी डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं सबकी फेयर एक कॉपी में होनी चाहिए।